Good morning, students. In today's math class, we will study exercise number 4.2. In this exercise, first question is find the roots of the following quadratic equation by factorization. आपको इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स या जिसमें वेरिएबल की जो वैल्यूज है उनको फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट करना है, वो बताना है आपको कि कितनी वैल्यूज आएंगी। तो जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हमें जो मिडिल टर्म है उसको किस प्रकार से स्प्लाइड करना होता है, एडिशन कब करना होता है, सब्ट्रैक्शन कब करना होता है। तो उसको मैं बहुत बेसिक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना होता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है क्या वो वेरिएबल की डिसेंडिंग पावर्स में लिखी हुई है। तो देखिए यहां पर आपने देखा कि जो एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0 होगी। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री भी 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब हमें इस इक्वेशन के लिए बात करनी है सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन किस प्रकार से आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो मल्टीप्लाई में आपका 1 होगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर माइनस का 10 है, तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों की विद साइन के साथ हम रफ कॉपी पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इस तरह से। तो देखिए 1 10 आ गया माइनस का, ये बाद में जो प्रोडक्ट का साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, फॉर एग्जांपल अगर ये माइनस है या प्लस है तो वो ही डिफाइन करता है कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लाइट एडिशन की फॉर्म में करना है या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में करना है। तो ये माइनस आया है, इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें मिडिल टर्म ऐसे कोई दो अदर नंबर लेने होंगे जिनका सब्ट्रैक्शन माइनस है कितना आ जाए, 3 आ जाए, और जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 10 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर कर लेंगे। देखिए 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक, इस तरह से हम इसके क्या कर लेंगे बेटा, फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए 5 और 2 है, तो 5 में से जब 2 जाएगा आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा, जो भी हमको चाहिए था। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, तब हमारे पास 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10। इसका मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमारी जो नीड थी वो फुलफिल हो रही है। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2, एक्स बाहर हो गया, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमने कुछ अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करा है इसमें, बट क्या करा, उसी टर्म को हमने स्प्लाइड कर दिया। तो अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा 5x, एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का, और ये आपने लिख देना है। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो साइन आपका प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इट मीन्स ये साइन जो होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x, और ये है माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से तो x कॉमन निकालेंगे, ये बचेगा x माइनस का 5। तो कॉमन लेना तो आता ही है, देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब x मल्टीप्लाई एक्स है। तो अब एक x यहाँ से, एक x यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ x बचेगा सिंपल, माइनस का 5 ये बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का 2 यहाँ से निकालिएगा तो x ये बचा, माइनस और 2 से 5 को डिवाइड 10 को डिवाइड कीजिए, 2 5 जा 10 हो गया। अब देखिए x माइनस 5 ये हो गया, x माइनस 5 ये हो गया,
इसको एक साथ लिख लीजिए कॉमन लेके। अब आपका यहाँ पर x बचेगा और प्लस का 2 ये बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्क हमको रफ कॉपी पे करना होता है। अगर आप चाहें घर पे करना तो कहीं साइड से लाइन खींच के बिलो दैट का साइन लगा के कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम एक एक करके नंबर्स को। तो देखिए बेटा, हमने पहले ले लिया इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल रख दें तो क्या होगा, तब x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दें तब क्या होगा, तब आपका x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, माइनस 2 कॉमा 5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही करना है आपको। इसमें जो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, थर्ड वाला पार्ट वो वाला मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें अंडर रूट वगैरह दे रखा है। हालांकि कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन बच्चे फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं थर्ड वाला पार्ट करा रहा हूँ, बाकी का आप अपने आप करेंगे। यह है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सबसे पहले चेक कीजिए x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। तो इसका कोएफिशिएंट आप रफ कॉपी पे या इस तरह से ले लीजिएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 2 विद साइन करिएगा। तो देखिए अंडर रूट 2 की और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाती है, और ये रहा 5, दैट इज 5 into 2 दैट इज 10। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 के कर देंगे फैक्टर, 2 5 जार 10 5 जार 5। इसका मतलब हमको 7 लाना है, और ये प्लस का करना है तो ऐड करके लाना है। 5 प्लस 2 7 हो जाता है, 5 into 2 आपका 10 हो जाता है। 5 प्लस 2 7 हो जाता है, 5 into 2 10 हो जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7 के प्लेस पे लिख दिया 5 प्लस 2x प्लस का 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सप्रेस कीजिएगा, प्लस x से मल्टीप्लाई 5 की 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई x की 2x प्लस का 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 और x बच जाएगा आपका। ठीक है ना, प्लस का 5 ये बच जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। तो ये वाला अंडर रूट 2 और ये वाला अंडर रूट 2 आपका प्लस का कॉमन हो जाएगा। तो ये बचेगा अंडर रूट 2 और ये बचा x और ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये वाला और ये वाला आपका सिमिलर हो गया, और ये x प्लस अंडर रूट 2 है, इसको लिख लीजिए बराबर 0। वही कंडीशन, इफ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, देन x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट 2, एक रूट ये हो जाएगा। और इफ x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 है, देन x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 2 आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद अच्छे से इसको नोट करना। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं।
इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 दोनों और सेकंड, ये 3 क्वेश्चंस बचे। ये 3 क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। तीनों क्वेश्चंस सिंपल हैं। पहले इसको आप एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, मतलब डिनोमिनेटर ना रहे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड या एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसके इसी स्प्लिटिंग मेथड से आपने क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं उनको सॉल्व करना है। तो आप लोग एग्जाम्पल 1 पे पहुंचिए, उसमें आपको प्रॉब्लम्स पता चलेंगी कौन कौन सी है। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर आपका 71, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ना कि इसकी बर्ड्स प्रॉब्लम से आपने अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है इसके सोल्यूशन में चेक कीजिएगा। पहली प्रॉब्लम है x² - 45x + 324। मैं नोट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 क्वेश्चंस हैं। एक है x² - 45x प्लस ये है आपका 324 = 0। और सेकंड प्रॉब्लम है इसमें आपकी x² - 55x + 750। x² - 55x + 750 = 0। एक क्वेश्चन ये करना, एक क्वेश्चन ये करना, ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। तो चलिए एक मैं बता देता हूं आपको, दूसरा आप खुद कर लेंगे। मान लीजिए मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठाता हूं, x² - 45x + 324 = 0। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 324 है, तो 1 किलो 324 की मल्टीप्लाई आपकी कितनी आ जाएगी, वो 324 ही आएगी। अब 324 प्लस की आ रही है, इसका मतलब ऐड करके लाना है, तो उसके फैक्टर कर लीजिएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, और ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। ठीक है। आपको लाना क्या है, यहाँ पर 45 बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, कितना हो रहा है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 और इसको ऐड करोगे तो आपका 39 हो रहा है, बट आपको बनाना है 45। तो इससे आपकी बात नहीं बनेगी। अब क्या करेंगे, देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और यहाँ पर 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, आपका 36 हो जाएगा। तो ये नहीं बनेगा, तो कुछ और अप्लाई करिए, इसमें कुछ और करके देखिएगा। तो इसमें आपको 45 बनाने के लिए 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 और 3 × 3 = 9, तो 36 और प्लस 9 45 हो जाएगा, और 36 और 9 की मल्टीप्लाई जो होगी वो 324 आ जाएगी। तो आपको इसको कैसे करना है, x² - 45 को लिखना है 39 + 6 और इंटू x + 324 = 0। ये हो गया x² माइनस, इसको आप लिख लीजिए 39x + 6x + 324 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x² - 39x - 6x और प्लस का 324 = 0। यहाँ से आपका x कॉमन आ जाएगा, x - 39 और माइनस का यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा, ये x माइनस बचेगा 39 = 0। ये और ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसको रफ कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका x - 39 और यहाँ पर बचेगा x, यहाँ बचेगा -x = 0। ले लीजिएगा, इफ x - 39 = 0 देन x = 39, तब x की वैल्यू हो जाएगी 39, एंड इफ x - 6 = 0 देन x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 39, दूसरी आ गई 6। इसी प्रकार से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट आज आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शूट करके सेंड करेंगे। तो आप लोग आज एक्सरसाइज नंबर 4.2 अपनी एक्सरसाइज पे जितनी कराई गई है उतनी मतलब फेयर कॉपी पे जितनी एक्सरसाइज कराई गई है उतनी कंप्लीट कर लें, बाकी का हम लोग कल करेंगे। ओके बेटा।
थैंक यू।